अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था, तैमूरलंग नाम का। इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो उनको वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो, उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम करा करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक बनाया करते थे। ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पे, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए, और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी। वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटियां का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने, तैमूरलंग ने, कि बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा, बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे। ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान। और आप एक ध्यान रखना, कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले, जाओ बेटा, मैं खूब संभाल के रखूंगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चल रही थी। भगवान वहां रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा, माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया। एक रोटी का ही आटा था, वही लेकर चल पड़े। शाम को भी नहीं था उनके पास। और माँ ने कहा, बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी। लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा, महाराज भोजन खा लो। रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया, जैसे मोड़ माड़ के उस तैमूरलंग के कमर में मारी। 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा, यो बाबा जी चंगर गया,
तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे, धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि माई, जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने। और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमुरलंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गऊ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है। लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा के फिर मारे उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे। और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरे को महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रहे थे भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे। क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर ना आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमुरलंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दिया और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पे, अच्छा उस दिन उस तैमुरलंग जब चोटें मार रहा था अहरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो अहरण के पास चींटियों का बिल था, थोड़ी सी दूरी पे, 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सींग जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही है। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा बेटा तैमुरलंग, जहां तूने आज शाम को चींटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा खजाना है, उस अहरण को तू मोल ले ले, अहरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30-50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने के तू उसको मोल ले ले
और उसके नीचे खजाना है। एकदम प्रकट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना बेच देना, ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी। ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अहर नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तो प्रार्थना करना है। अब कहते क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, दादो से जीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस अहरन वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर, गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना अहरन डाल लूं। प्रबल इच्छा हो रही इसके। सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा, बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमुरलिंग ने कहा, माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा, ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके अहरन के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप मुझे ये अहरन दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा, भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखा वैसे वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, अहरन भी छोड़ दिया वहीं पर। वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया। पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया, वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी बिक, फिर घोड़े खरीद के लाया, वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमुरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, अहरन को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था, बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे। वो राजा बहुत ऐसाई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमुरलंग मेरी रक्षा करना भाई, मेरी रक्षा करना। अब तैमुरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को। अब ये सूरवीर होते हैं जो, वो नहीं रुक सकते, किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाली दो रहा था लठ हो से एक, उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे, सारे का कट्टा कट मारे। फिर उन्होंने, वो कई जने थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज़्यादा, यानी मर्द करके डाल दिया, मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे वह। जिसमें वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लग गई थी, चसक लगी अंदर कसक। लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी, पर जब उसके पास ये धन हो गया, उसका फेर हुआ, अंगड़ाई टूटी, क्या आशीर्वाद परमात्मा का। उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा ने
कि राज्य को प्राप्त करूं। उसने जंगल में, बहुत गहरे जंगल में जाके एक एरन डाल लिया, और एरन ले गया पाड़ का अपना करते हैं। और उधर से एक गांव के नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सर भाई। अब बालक हो है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको 1-1 रुपया महीने का दिया करूंगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लो, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को, और कोई पूछा तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार था, डाल बना ली, और भी सहयोग कर लिया। कई बच्चों ने लोहार कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखा, परमात्मा ने 1000 को 20,000 दिखाई दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसका याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूर लंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूर लंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर, उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूर लंग। अपने आत्माओं तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूं तैमूर लंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी। एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपन आत्माओं गीता जी
अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती है। जैसे एक छोटा सा जलाशय तालाब होता है, एक छोटा सा जोहड़ होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है, और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, पशु पक्षी इन जलाशयों पर आश्रित रहते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से ले जाकर नहाते स्नान करते थे, उसी से अपना कोई पेड़ पौधे की सिंचाई करके उनको फलों के योग बनाते थे। और कहते हैं उन व्यक्तियों को जो उस छोटे तालाब पर जलाशय पर आश्रित हैं, यदि उसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाए और उसके आश्रित भी पीड़ित हों, उसके आश्रित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, प्यास से मर जाएं। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उनको वो झील मिल जाए, उसका पता लग जाए जलाशय का, फिर उन व्यक्तियों की श्रद्धा जैसी उन छोटे तालाबों में रह जाएगी। अब अंडरस्टूड है पुण्यात्मा, जिस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल गया उस समय में, तो तुरंत वहां से अपना ठाक गुदड़ और वहां पहुंच जाएंगे उस झील के किनारे पर। कोई ना रहे उस जोड़ के ऊपर, एक वर्ष वर्षा ना हो तो भी सूख कर आश्रित भी मरे। कहने का भाव ये है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था, वो छोटे जलाशय बुरे नहीं थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और इनके पिता ये ब्रह्म, इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन इनकी क्षमता से हम परिचित हो गए, इनके सामर्थ्य से हम परिचित हो गए कि ये हमें कितना सुख दे सकते हैं। ये हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में जो भी दुख है तो दुख ही देंगे, ये अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। और समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, कबीर देव जी कहते मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कभू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।